हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फाइनेंस लेसन 2 में, जहां हम पर्सनल फाइनेंस क्या होता है, पर्सनल फाइनेंस को कैसे सीख सकते हैं और इसे सीख कर आप कैसे अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं की तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक सवाल आप लोगों के लिए, क्या आप भी महीने के आखिर में सोचते हैं कि आपका पैसा कहाँ गया? एक और सवाल, क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी कमाई सिर्फ खर्च में ना जाए बल्कि आपके लिए काम करे? तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल फाइनेंस क्या होता है, इसे कैसे सीखा जा सकता है, इसके क्या क्या फायदे हैं, भविष्य में इसका क्या रोल होने वाला है और आप इस फील्ड में करियर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऐसी फाइनेंशियल यात्रा की जो आपके जीवन को बदल सकती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि पर्सनल फाइनेंस क्या होता है। पर्सनल फाइनेंस का मतलब होता है अपने पैसों को समझदारी से मैनेज करना। पर्सनल फाइनेंस को समझने के लिए इसके मेन एलिमेंट्स को जानना जरूरी है। यदि आप इसे सीखना चाहते हैं तो आपको इसकी जानकारी होनी ही चाहिए। सबसे पहला होता है इनकम यानी कि आय। इसमें आपकी कमाई कितनी है और उसके स्रोत क्या है, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा होता है एक्सपेंस यानी कि खर्च। यहाँ आप जानते हैं कि आप कहाँ और कितना खर्च कर रहे हैं। तीसरा होता है सेविंग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पर्सनल फाइनेंस का, जिसकी चर्चा कभी डिटेल में करेंगे। सेविंग आपको बताता है कि आपने भविष्य के लिए कितना पैसा बचाया। फोर्थ है इन्वेस्टमेंट। पैसा बढ़ाने के लिए आप कहाँ निवेश कर रहे हैं, इसकी जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस और टैक्स प्लानिंग। रिस्क को कम करना और टैक्स को बचाना, ये आप यहाँ से सीखते हैं। तो ये थे वो एलिमेंट जो आपको पर्सनल फाइनेंस की यात्रा में सीखना पड़ता है। इनके बिना आप पर्सनल फाइनेंस का ई भी नहीं सीख सकते। चाहे तो आप इन पांचों एलिमेंट को एक एक करके डिटेल में पढ़ और सीख सकते हैं। वैसे आने वाले टाइम में आपको इन सभी की जानकारी डिटेल में इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो आप चाहें तो इस प्लेलिस्ट को सेव करके रख सकते हैं यदि आपको फाइनेंस या फिर पर्सनल फाइनेंस को सीख कर अपना पैसों को बचाना और बढ़ाना चाहते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। पर्सनल फाइनेंस हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो अपने जीवन में आर्थिक रूप से सुरक्षित और स्वतंत्र होना चाहता है, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, गृहिणी हो या फिर कोई नौकरी पेशा व्यक्ति हो। अब सवाल आता है कि पर्सनल फाइनेंस कैसे सीख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ आसान और असरदार तरीके जिसे अपना कर आप इसे आसानी से सीख सकते हैं। सबसे पहला आता है सेल्फ एजुकेशन। आप इसी से शुरुआत करें, जिसके लिए आप कुछ फेमस बुक पढ़ सकते हैं, जहां से आप पर्सनल फाइनेंस की बेसिक खोज, कहानी और रियल लाइफ एग्जाम्पल की फॉर्म में समझ सकते हैं, जिससे आपको आसानी भी होगी और बोर भी नहीं होंगे। आपने रिच डैड पुअर डैड जिसका राइटर रॉबर्ट कियोसाकी का नाम सुना ही होगा। एक और फेमस बुक है जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इसके राइटर है मॉर्गन हाउसेल। आप इन दोनों बुक से शुरुआत कर सकते हैं। यदि आपको इंग्लिश बुक समझ में नहीं आती तो आप हिंदी में भी कई अच्छी किताबें और यूट्यूब चैनल मौजूद है, जहाँ से आप हिंदी में भी सीख सकते हैं। दूसरा है ऑनलाइन कोर्सेज। आज का टाइम है ऑनलाइन का, जहाँ आप थोड़ा पैसा खर्च करके भी सीख सकते हैं। यदि आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते तो आप जीरोधा यूनिवर्सिटी, जो कि फ्री में अवेलेबल है, से कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्सेरा, यूडेमी पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में कोर्स उपलब्ध है, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। तीसरा है बजट बनाना सीखें। हर महीने अपने खर्च को ट्रैक करें, जिसके लिए एक साधारण एक्सेल शीट या फिर एप्लीकेशन जैसे कि वॉलनट, मनीफाई या फिर गुड बजट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग के बेसिक को सीखें, जिसके लिए आप एसआईपी, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, एनपीएस और इंडेक्स फंड की जानकारी ले सकते हैं। जोखिम को समझे और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचे। फिफ्थ है प्रैक्टिस एंड रिव्यू। आप जो भी सीखते हैं या अप्लाई करते हैं उसका हर महीने अपनी फाइनेंशियल स्थिति का मूल्यांकन करें, जहां आप खुद से सवाल करें कि क्या खर्च जरूरी था या क्या बचत बढ़ सकती थी। सिर्फ जानना काफी नहीं होता है, पर्सनल फाइनेंस को समझना और उसे लागू करना जरूरी होता है। अब बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़े कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट की। पहला है इमरजेंसी फंड यानी कि आपातकालीन फंड। इसके लिए आप कम से कम 6 महीने का खर्च सेविंग के रूप में रखें, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस जैसी स्थिति में आपको परेशानी नहीं होगी। दूसरा है इंश्योरेंस प्लानिंग। ये भी पर्सनल फाइनेंस की इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। बहुत लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। इसे आप बिल्कुल ना करें। कम से कम खुद के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस जरूर ले, जिससे आपके परिवार को सुरक्षा मिल सके। बिना बीमा के आप एक मेडिकल बिल से कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। नेक्स्ट है टैक्स सेविंग स्ट्रेटजी। सेक्शन 80C, 80D और HRA जैसे छूटों का सही उपयोग करें। यहाँ से आप अच्छा पैसा बचा सकते हैं। यदि आप ELSS, म्यूचुअल फंड, NPS में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, तो यहाँ आपको इन सेक्शन की मदद से बहुत अच्छी खासी छूट मिल सकती है। अगर होम लोन चल रहा है तो इसके इंटरेस्ट से टैक्स में छूट मिल सकती है। नेक्स्ट है रिटायरमेंट प्लानिंग। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना अधिक फायदा मिलेगा। इसके लिए आप पीपीएफ, एनपीएस और इक्विटी म्यूचुअल फंड जैसे अच्छे विकल्प को ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग।
कोई भी लक्ष्य बिना प्लानिंग के पूरा नहीं होता है, इसीलिए खासकर पैसों के मामले में आपको प्लान तो बनाना ही पड़ेगा। जैसे बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना, रिटायरमेंट इत्यादि, इन सब के लिए अलग अलग गोल बनाए, गोल को अचीव करें और फिर नेक्स्ट गोल पे मूव ऑन करें। यदि पर्सनल फाइनेंस की असली सार की बात करें तो आपकी जिंदगी को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सुरक्षित बनाना, यही इसकी सार होती है। पर्सनल फाइनेंस सीखने के कुछ शानदार फायदे भी है, जैसे कि फाइनेंशियल फ्रीडम, इसमें आप पैसे के पीछे नहीं भागते बल्कि पैसा आपके लिए काम करता है। दूसरा है मेंटल पीस, अचानक खर्च या फिर उधारी की चिंता आपको नहीं रहती, जिससे आपका दिमाग शांत रहता है, आप सुकून से अपनी जिंदगी का आनंद लेते हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर प्लानिंग, आप हर लक्ष्य के लिए पहले से तैयार रहते हैं। नेक्स्ट है स्मार्ट लाइफस्टाइल, खर्च को नियंत्रित करना और समझदारी से निवेश करना आपकी आदत बन चुकी होती है, जिससे कि आप बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं और आपकी लाइफस्टाइल बदल जाती है। जनरेशनल वेल्थ, आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी संपत्ति बना करके छोड़ जाते हैं। अगर बात करें फ्यूचर ऑफ पर्सनल फाइनेंस एंड करियर ऑप्शन की, तो आने वाला समय पर्सनल फाइनेंस का दायरा और भी बड़ा होने वाला है। यहाँ कुछ फ्यूचर ऑफ पर्सनल फाइनेंस के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे कि AI बेस्ड बजटिंग ऐप, रोबो एडवाइजर फॉर इन्वेस्टमेंट, डिजिटल गोल्ड एंड क्रिप्टो प्लानिंग, ओपन बैंकिंग प्लेटफॉर्म, पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल डैशबोर्ड इत्यादि। चलिए अब जानते हैं, अगर आप पर्सनल फाइनेंस सीख लेते हैं तो करियर ऑप्शन की क्या संभावना है। आपको बता दें कि अगर आप कोई भी फाइनेंशियल कोर्स कर लेते हैं तो आपके पास ढेर सारी करियर ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। फिर भी यहाँ आपको कुछ फेमस करियर ऑप्शन की जानकारी दे देते हैं। अगर आप इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो कुछ हाई पेइंग जॉब अवेलेबल है जहाँ आप मोटी सैलरी पा सकते हैं। पहला है फाइनेंशियल प्लानर, जहाँ आप क्लाइंट्स को बजटिंग, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस की सलाह देते हैं। इसके लिए आप एक सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर सकते हैं, CFP सर्टिफाइड पर्सनल प्लानर। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, जहाँ आप सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर बनकर पोर्टफोलियोज को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टैक्स कंसल्टेंट या फिर टैक्स प्लानर, इंडिविजुअल या फिर बिजनेस क्लाइंट्स के लिए टैक्स फाइलिंग और प्लानिंग आप करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर, जैसा कि आप ब्लॉग, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी को शेयर कर सकते हैं, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूँ। नेक्स्ट है फिनटेक एनालिस्ट या फिर पर्सनल फाइनेंस ऐप डेवलपर, आप बड़ी बड़ी फिनटेक कंपनियों के लिए पर्सनल फाइनेंस प्रोडक्ट और टूल तैयार कर सकते हैं। इस फील्ड में स्कोप तो बहुत सारे हैं, बस शुरुआत आपको करनी है। दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि पर्सनल फाइनेंस क्यों जरूरी है, इसे कैसे सीखे और इसमें भविष्य और करियर कैसे बनाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगला टॉपिक किस पर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए समझदारी से कमाइए, बचाइए और निवेश कीजिए।